मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज रमज़ान के लिए और अफ्तारी के लिए चना चाट बनाएंगे। बहुत ही लजीज, जायकेदार और मज़ेदार। आप जब अफ्तारी में खाएंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपकी अफ्तारी में चार चांद लग जाएगी। और जब आप एक बार ये चाट बना के रमज़ान में खाएंगे, फिर आप हर रोज़ अफ्तारी में बना के खिलाएंगे अपने प्यारे प्यारे मेहमानों को और अपने बच्चों को, और ख़ुद खाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत इजी और आसान तरीका है। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे और अफ्तारी का ये स्पेशल तोहफ़ा हम कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे पास चना चाट बनाने के लिए कुछ चीज़ें मौजूद है। दही मौजूद है, उबले हुए चने मौजूद है, खीरा, प्याज, टमाटर, पापड़ी, हरी मिर्च, बॉयल आलू और हरी चटनी मौजूद है। तो चलते हैं, सबसे पहले हरी चटनी तैयार करते हैं। ग्राइंडर के बाउल में क्या करते हैं कि हरी मिर्च लेते हैं, साथ में हरा धनिया लेते हैं, साथ में पुदीने के पत्ते लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त और खुशबूदार चटनी बनेगी। थोड़ा सा पानी और हल्का सा आपने इसमें नमक शामिल करके इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, पीसना है। ये बहुत ही लजीज, ज़बरदस्त और मज़ेदार चटनी बन जाती है। चले जी, दही हमारे पास है, ये मीठा दही है और इसमें आपने क्या करना है कि चीनी 1 चम्मच शामिल करना है, 2 चम्मच शामिल करने हैं और साथ में थोड़ा सा नमक शामिल करना है ताकि दोनों का बैलेंस बरकरार रहे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। इसका फेंटना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें लचक आ जाए। चले जी, चने पहले से बॉयल करके रखे थे, मक्खन की तरह नरम और ज़बरदस्त। आपको जितना चाहिए आप चने ले सकते हैं। इसमें प्याज शामिल करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ था। आलू, 1 आलू था, इसको बॉयल करके छोटे छोटे क्यूब में काटा था ये। और थोड़ा सा पत्ता गोभी अगर आपके पास मौजूद है, इसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है। खीरा इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा। तमाम चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। टमाटर भी 1 दाना इसका बारीक चॉप किया हुआ था, पानी निकाल के इसमें डालेंगे। हरी मिर्च आपने हस्बे जायका लेना है, आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना। जितना आपको स्पाइस पसंद है हरी मिर्च उस हिसाब से रखेंगे। और जो दही हमने इसका फेंट लिया था, बनाया था, ये आप देख सकते हैं कितना चिकना, लचकदार और ज़बरदस्त। जब दही भले वाले मार्केट में दही भले बेचते हैं, उसमें ऐसी ही दही बना के डालते हैं, बहुत ही लजीज और जायकेदार और ज़बरदस्त होता है। तो ये इसमें शामिल करेंगे, डालेंगे। और जो हरी चटनी बनाई थी पुदीना और धनिया का, इसमें ये शामिल करेंगे। इस पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चटनियाँ जितनी भी ज़्यादा हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा चना चाट इतना मज़ेदार, लजीज और स्वादिष्ट रहेगा। साथ में क्या करते हैं कि इमली की चटनी हमारे पास घर में मौजूद थी, ये होममेड है, इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। इमली की चटनी की रेसिपी अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर विज़िट करें। मैं इन स्क्रीन पर इसका भी आप लोगों को वीडियो दे देता हूँ, आप लाजमी इसको चेकआउट करें। अब इसमें स्पाइस शामिल करेंगे, मसाला। तो मसाले में हमारे पास चाट मसाला है। आपको अगर और भी चीज़ें पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन चाट मसाला इसके लिए परफेक्ट होता है। 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मुझे मसाला कम लग रहा है तो 1 चम्मच मैं मज़ीद इसमें शामिल करता हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा नमकीन अच्छा लगता है तो आप इस टाइम थोड़ा सा नमक और भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करने के बाद ये रेडी है। आपने इसको एक खूबसूरत से बाउल में ट्रांसफ़र करना है और इसका डेकोरेशन हमने करना है। डेकोरेट करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब क्या करते हैं कि आधा बाउल भर के इसमें पापड़ी को इसका चूरा बना के इसमें ऐड करेंगे। जब हम इसको खाएंगे और पापड़ी का क्रंच जब दांतों में आएगा तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज होता है। तो पापड़ी इसमें ऐड करेंगे, जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से रखिए। और ये प्याज मैंने इसका गोल गोल शेप में काट लिया था, ऊपर से इसको डेकोरेट करता हूँ। और दही ऊपर से इस तरह थोड़ा सा दोनों साइडों पे डाल लेते हैं। और बीच में जो खट्टी मीठी चटनी थी इमली की, ये डाल लेते हैं। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार होती है। इमली की चटनी बहुत बनाना आसान है, आप इस रमज़ान के लिए बना के स्टोर कर सकते हैं। साथ में अगर आपने टोमेटो केचप बनाना है तो भी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, बिल्कुल ईजी है। और आजकल टोमेटो वैसे ही सस्ते हैं, आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। और लास्ट में आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ, जब आप इसी तरह बाउल में इसको सेट करेंगे हर एक बंदी के लिए अलग अलग, इन तमाम बाउलों को आपने फ्रिज में आधा घंटे के लिए रखना है। जब ये ठंडा हो जाए, ये सेट हो जाए, ये इतना टेस्टी और जायकेदार होता है कि आपको हम ज़रूर याद आएंगे। अगर आप YouTube पर देख रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो करें। साथ में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि हम आपको
थैंक्स कह सके, आपका शुक्रिया अदा कर सके। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ज़ायक़ेदार, लजीज और मज़ेदार होता है। रमज़ान के अलावा भी आप इसको बना के खा सकते हैं अपने बच्चों को, अपने मेहमानों के लिए ख़ास कर अगर आप बनाएंगे तो सरप्राइज़ होगा, क्योंकि आपके मेहमान आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसमें मेहनत इतनी नहीं लगती, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त होता है कि आप हैरान हो जाएंगे। बाज़ार में जब महंगे महंगे दही भले आप ख़रीदते हैं, उससे बेहतर है आप घर में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बस आपके पास ये थोड़ी सी चीज़ें होनी चाहिए।